सुबह का वक्त था। कस्बे का बाजार धीरे धीरे रौनक पकड़ रहा था। लोग अपने अपने ठेले और दुकानें सजा रहे थे। धूप अभी नरम थी, लेकिन हवा में वही पुरानी महंगाई और बेरोजगारी का दर्द तैर रहा था। ठीक उसी मंडी के कोने में एक औरत खड़ी थी। सादे कपड़े, साधारण दुपट्टा, हाथ में तराजू और सामने ताजी सब्जियां, आलू, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च। देखने वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही औरत है जिसके एक इशारे से पूरा जिला हिल सकता है। लेकिन यह गाड़ी आज किसी को मालूम नहीं था। लोग उसे बस सब्जी वाली दीदी समझते थे। तभी गली के कोने से मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 2 सिपाही और पीछे आते दरोगा। मोटा पेट, गले में सोने की चेन, आंखों में अकड़ और चाल में गुंडई। भीड़ का शोर अचानक धीमा हो गया, क्योंकि हर सब्जी वाला जितना ही जानता था दरोगा आया है, अब फिर हफ्ता वसूली होगी। दरोगा ने मंडी में उतरते ही ऊंची आवाज में कहा, ओए सब लोग सुन लो, यहाँ सब्जी बेचनी है तो नियम मानने पड़ेंगे। हर ठेले वाला रोज का पैसा देगा, नहीं तो ठेला उठा दूंगा और सब्जी फेंकवा दूंगा। लोग चुपचाप झुक गए, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। कई महीनों से दरोगा और उसके आदमी यही कर रहे थे। जो विरोध करता उसका ठेला सचमुच उठा लिया जाता, कभी सब्जियां सड़क पर फेंक दी जाती। लेकिन आज दरोगा की नजर उस औरत पर पड़ी। वो सादी सलवार कुर्ता पहने, शांत चेहरे वाली सब्जी वाली दीदी। दरोगा ने अकड़ कर कहा, ओ तुझे नहीं पता यहाँ का रूल? 50 रुपये रोज लगते हैं ठेले का, निकाल पैसा। औरत ने उसकी तरफ देखा। ना आंखों में डर था, न लाचारी, बस हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मेहनत से सब्जी बेचती हूँ, अवैध वसूली के पैसे नहीं दूंगी। बस यही सुनना था कि दरोगा का खून खौल उठा। उसने पूरे मंडी में चिल्लाकर कहा, ओ ये बड़ी सीधी सादी बन रही है, तेरे ठेले पर छापा डालूंगा, देखता हूं कैसे सब्जी बेचती है। भीड़ सन्न रह गई। सबको लगा अब ये औरत गई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस औरत की असली पहचान क्या है। भीड़ आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे ये औरत तो नहीं है, इसे क्या पता दरोगा से भिड़ने का मतलब क्या होता है। आज इसका ठेला जरूर उठेगा। बेचारी पहली बार आई और मुसीबत में फंस गई। दरोगा अपने आदमियों को इशारा करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, रुकिए दरोगा जी, आपको लग रहा है कि सामने एक लाचार सब्जी बेचने वाली औरत खड़ी है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं और मैं कानून की रखवाली करने वालों में से हूं। दरोगा पहले तो हंस पड़ा। क्या बोली बे, तू रखवाली करेगी कानून की? तू? हाँ हाँ हाँ। लेकिन तभी उसने औरत की जेब से एक ऑफिशियल आईडी कार्ड झलकते हुए देखा। उसकी हंसी अचानक रुक गई। लोग अब तक बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन अब कान खड़े हो गए, क्योंकि औरत ने शांति से अपना दुपट्टा सीधा किया और बैग से आईएएस ऑफिसर का आईडी कार्ड निकालकर दरोगा के सामने रख दिया। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट बायठो डीएम। पूरा बाजार एक पल को पत्थर जैसा जम गया। भीड़ से किसी ने अविश्वास से कहा, हे अल्लाह, ये तो हमारी डीएम साहिबा हैं। इनको कौन पहचान पाया होता इतनी सादगी में। दरोगा का चेहरा उतर चुका था, उसके पैर कांपने लगे। सिपाही पीछे हट गए, लेकिन डीएम मैडम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, बाजार के हर सब्जी वाले की तरफ देखा और बोली, आज मैं जानबूझकर यहाँ सादे कपड़ों में आई थी, क्योंकि मुझे ये शिकायतें मिल रही थीं कि मंडी में पुलिस वाले और दरोगा अवैध वसूली करते हैं। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। दरोगा अब पसीने पसीने था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन डीएम मैडम की आंखें अब तेज तलवार जैसी हो चुकी थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गलती? ये गलती नहीं, गुंडई है। जिस पुलिस वर्दी को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, उसी को डराने और लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग। आज से ये अवैध वसूली खत्म होगी और अभी यहीं पर तुम्हारी हेकड़ी निकालती हूँ। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग जो कल तक डरते थे, आज उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधों से बोझ उतार दिया हो। पूरा मंडी बाजार तालियों से गूंज रहा था, लेकिन दरोगा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी हालत देखकर लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। दरोगा सोच रहा था, अगर ये मैडम ने आज ही सब कुछ पब्लिक में कर दिया तो मेरी नौकरी गई समझो। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। डीएम मैडम ने सब्जी वालों की तरफ देखते हुए कहा, आज से इस मंडी में कोई भी पुलिस वाला हफ्ता नहीं लेगा, और अगर कोई मांगे तो सीधे मेरे ऑफिस में शिकायत दर्ज करना। दरोगा जी, आपके खिलाफ मैं अभी सस्पेंशन ऑर्डर भेज रही हूँ। दरोगा गिड़गिड़ा कर बोला,
ऊपर से आदेश आता है। हम तो सिर्फ सिस्टम चला रहे थे। डीएम मैडम की नजरें तेज हो गईं। ऊपर से आदेश? अच्छा, मतलब ये पूरी चेन है। तो अब मैं हर एक कड़ी का पर्दाफाश करूंगी। भीड़ में खड़े सब्जी वाले अब हिम्मत पकड़ने लगे। एक बुजुर्ग सब्जी वाला बोला, मैडम, कई महीनों से ये लोग हमसे रोज पैसे वसूलते थे। हमारी आधी कमाई यहीं चली जाती थी। हमने पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत की थी, लेकिन उल्टा हमें ही धमकी दी जाती थी। दूसरी औरत बोली, हम गरीब लोग हैं मैडम, लेकिन हमें रोज लूट लिया जाता था। आपके आने से हमें उम्मीद मिली है। भीड़ से गवाही सुनकर दरोगा का खून और सूखने लगा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में चालाकी कौन थी। उसने धीरे से अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही भीड़ में घुल गए और मोबाइल निकालकर कुछ कॉल करने लगे। दरोगा मन ही मन बोला, अभी तो ये मुझे पब्लिक में नीचा दिखा रही है, लेकिन अगर ऊपर वाले अफसरों को मेरे लोग मना लेंगे तो इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा दबाव बनाएगी तो मंडी के लोग ही कहेंगे कि ये ड्रामा था। डीएम मैडम ने वही मंडी के बीच टेबल मंगवाया और तुरंत एक अस्थायी शिकायत केंद्र बना दिया। उन्होंने कहा, आज ही सब लोग लिखित शिकायत देंगे। किसने कितनी बार पैसा लिया, किसने धमकाया, सब बयान लिखो। मैं आज ही केस दर्ज करवाऊंगी। भीड़ एक एक कर आगे आने लगी। कोई कह रहा था 500 महीने ले जाते थे। कोई बोला कभी ठेला उठवाने की धमकी देते थे। कोई बोला हम औरतें सब्जी बेचने आती तो गंदी नजर से देखते थे। हर शिकायत डीएम मैडम नोट कर रही थी। यह देखकर दरोगा के पसीने छूट गए। उसने सोचा, अगर ये सारी शिकायतें दर्ज हो गईं तो मेरा तो बर्बाद होना तय है। मुझे तुरंत कोई खेल करना पड़ेगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप इनके बहकावे में आ रही हैं। मंडी में सबको मालूम है कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ। भीड़ से एक युवा सब्जी वाला चिल्लाया, ईमानदारी? अरे तू तो हमारे खून चूस रहा था दरोगा। तुझे ईमानदारी का नाम लेने का हक नहीं। भीड़ में गुस्सा भड़कने लगा। लोग दरोगा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन डीएम मैडम ने हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं, कानून हाथ में मत लो। मैं ही इसका हिसाब करूंगी। ये भी देख लूंगी कि इसके पीछे और कौन कौन शामिल है। भीड़ अब पूरी तरह डीएम मैडम के साथ थी। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, डीएम मैडम जिंदाबाद, हमारी मैडम हमारी शेरनी है। दरोगा को अब समझ आ गया कि जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाला नहीं था। शाम होते होते जब डीएम मैडम मंडी से निकल गईं, दरोगा ने अपने सिपाहियों और मंडी के कुछ गुंडों को इकट्ठा किया। उसने गुस्से में कहा, आज इस औरत ने मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया, लेकिन याद रखना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर मैं गिरा तो सब साथ लेकर गिरूंगा, और अगर मैंने चाल चली तो ये औरत एक आम सब्जी वाली बनकर रह जाएगी। गुंडे बोले, दरोगा जी आप हुक्म दीजिए, हम इस औरत का नाम खराब कर देंगे। भीड़ में अफवाह फैलाएंगे कि यह सब नाटक था। लोग जल्दी ही भरोसा खो देंगे। दरोगा ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अब खेल शुरू होगा। देखते हैं कितनी देर ये मैडम हमें दबा पाती है। उधर डीएम मैडम ने अपने दफ्तर में रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की। उनका इरादा साफ था, जब तक इस मंडी की वसूली खत्म नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चाहे इसमें कितने ही बड़े अफसर क्यों न शामिल हों। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दरोगा अब गंदी चालें चलने वाला है। रात गहराती जा रही थी। मंडी की भीड़ बिखर चुकी थी, लेकिन दरोगा के घर पर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। टेबल पर शराब की बोतलें, मुर्गे का मांस और 4-5 गुंडे। दरोगा लाल आंखों से बोला, आज उस औरत ने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। अब देखना, यही भीड़ जो आज उसकी जय जयकार कर रही थी, कल उसे गालियां देगी। गुंडे बोले, लेकिन दरोगा जी, वो तो डीएम है, उसके पास सत्ता है, कानून है, उससे टकराना आसान नहीं होगा। दरोगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं मिलती, अफवाहों से भी खेला जा सकता है। हम अफवाह फैलाएंगे कि डीएम मैडम असल में मंडी से पैसा वसूलने आई थी। हम कहेंगे कि वो खुद यहाँ वसूली का हिस्सा लेने आई थी। गुंडे चौंक गए, लेकिन लोग इस पर यकीन करेंगे क्या? दरोगा ने ठहाका लगाया, अरे भाई, जनता का दिमाग बहुत जल्दी पलट जाता है। कल तक यही लोग मुझे लुटेरा कहते थे, लेकिन अगर हम 10-15 लोगों को खड़ा करके कहें कि मैडम ने हमसे पैसे मांगे, तो भीड़ सोचने लगेगी कि शायद सच ही है। अगली सुबह मंडी में कुछ अजीब सा माहौल था। 4-5 अजनबी लोग सब्जी वालों से कह रहे थे, कल तो मैडम ने हमसे भी पैसे मांगे। बोली, ऊपर तक देना पड़ता है, नहीं तो ठेला जब्त करवा दूंगी। लोग चौंक गए, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे लिए देवदूत बनकर आई थी।
अजनबी ने कहा। देवदूत? हाँ हाँ हाँ, देवदूत कभी वसूली करता है क्या? अरे भाई, ये सब नाटक है। कल दरोगा को बेइज्जत करके वो हीरो बन गई, लेकिन असल में खेल तो ऊपर का है। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी। जो लोग कल तक डीएम मैडम को शेरनी कह रहे थे, उनमें से कुछ आज शक करने लगे। दोपहर तक मंडी 2 हिस्सों में बांट चुकी थी। एक हिस्सा अब भी डीएम मैडम पर भरोसा कर रहा था। नहीं, वो सच्ची और ईमानदार है, उन्होंने ही हमें दरोगा की लूट से बचाया है। दूसरा हिस्सा अफवाहों में बह गया। कौन कहता है कि वो ईमानदार हैं? हो सकता है वो खुद हिस्सा ले रही हो। दरोगा तो बलि का बकरा बना दिया गया। मंडी में बहस होने लगी, लोग आपस में भिड़ने लगे। दूसरी ओर डीएम मैडम अपने ऑफिस में केस की फाइलें तैयार कर रही थी। उन्होंने दर्जनों सब्जी वालों की शिकायतें इकट्ठी कर ली थी, लेकिन तभी उन्हें सूचना मिली, मैडम, मंडी में लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपने खुद वसूली की थी। डीएम मैडम सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उनकी मदद की थी। उनके सचिव ने कहा, मैडम, दरोगा चालाक है, वो ये खेल खेल रहा है। हमें सबूत पेश करना होगा कि आप ईमानदार हैं, वरना ये अफवाह आपके नाम को धूमिल कर देगी। इधर दरोगा चैन से नहीं बैठा। उसने कुछ पत्रकारों को पैसे देकर खबर छपवा दी। डीएम मैडम पर मंडी से मैगुई से अवैध वसूली का आरोप। यह खबर लोकल अखबारों और सोशल मीडिया पर फैल गई। लोगों की शंकाएं और गहरी हो गई। अब मंडी में लोग कहने लगे, देखा, अखबार में भी छप गया, मतलब कुछ तो सच्चाई होगी। हम गरीबों को कोई सच्चाई कभी नहीं पता चलती, सब ऊपर ऊपर खेल होता है। अगले दिन डीएम मैडम खुद मंडी पहुंची, लेकिन इस बार स्वागत तालियों से नहीं, हंसों से नहीं, बल्कि सवालों से हुआ। एक सब्जी वाला चिल्लाया, मैडम, आप ही बताइए, अगर आप सच में हमारी मददगार हैं तो ये अखबार वाले झूठ क्यों लिख रहे हैं? दूसरा बोला, कल तक हम आपके साथ थे, लेकिन अब डर लग रहा है, आप भी तो खेल नहीं कर रही। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, लोगों की आवाज दबाना दरोगा का तरीका था, लेकिन मैं सच्चाई से लड़ूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने वसूली की है तो खुलेआम जांच करवा लीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मंडी के कोने से दरोगा ये सब देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन बोला, बस यही तो चाहिए था। अब जनता का भरोसा डगमगा गया है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे बड़ा हीरो भी जीरो बन जाता है। अब देखती है मैडम, आपकी कितनी ताकत बची है। मंडी में फैली अफवाहों ने डीएम मैडम की रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन वो जानती थी, अगर मैं अभी हार गई तो ये दरोगा और उसके जैसे लोग हमेशा के लिए जनता का खून चूसते रहेंगे। अगली सुबह डीएम मैडम ने अपने दफ्तर में एक स्पेशल जांच टीम बुलाई। टीम में थे 1 डीएसपी अरविंद सिंह, ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी। 2 तहसीलदार सीमा वर्मा, जो हर केस में निष्पक्ष मानी जाती थी। 3 पत्रकार रोहित, जो सच उजागर करने के लिए जाना जाता था। मैडम ने कहा, यह मामला अब सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे एक पूरी चेन है। दरोगा सिर्फ मोहरा है, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे और सच्चाई जनता के सामने लानी होगी। डीएसपी अरविंद ने सिर हिलाते हुए कहा, मैडम, मैं आज ही दरोगा की फोन कॉल्स और बैंक अकाउंट की जांच शुरू करता हूं। तहसीलदार सीमा ने कहा, मैं मंडी में जाकर सब्जी वालों के बयान फिर से लूंगी ताकि कोई भी अफवाह हावी ना हो सके। पत्रकार रोहित बोला, मैं मीडिया में एक काउंटर स्टोरी चलाऊंगा ताकि झूठी खबरें फैलने से पहले सच्चाई बाहर आए। लेकिन दरोगा भी कम नहीं था। उसे सूचना मिल चुकी थी कि डीएम मैडम जांच टीम बना चुकी है। उसने अपने एक खास आदमी से कहा, सुनो, अब हमें बड़ा धमाका करना होगा। मैडम को सिर्फ अफवाहों से नहीं हराया जा सकता, हमें सबूत भी गढ़ने होंगे। मैं चाहता हूं कि किसी तरह उनके नाम से रिश्वत लेने का वीडियो बना दो, नकली ही सही, लेकिन पब्लिक को असली लगे। आदमी बोला, दरोगा जी, ये मुश्किल काम है। दरोगा ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, मुश्किल काम ही तो हमारा धंधा है, करो इंतजाम, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। मंडी अब युद्ध भूमि जैसा लगने लगी थी। हर सब्जी वाले के पास 2 किस्म की कहानियां थीं। एक तरफ वो लोग जो अब भी कहते थे डीएम मैडम हमारी रक्षक हैं, दूसरी तरफ वो जो कहते थे ये नहीं, ये सब दिखावा है, असल में खेल इनके हाथ में है। गरीब सब्जी वालों की जिंदगी पहले ही कठिन थी, कमाई कम, खर्चा ज्यादा, ऊपर से रोज की वसूली। उनके लिए सच्चाई से ज्यादा जरूरी था किसके साथ खड़े होकर कल का ठेला सुरक्षित रहेगा। डीएम मैडम ने तय किया कि वो जनता का भरोसा वापस पाने के लिए सीधा सामना करेंगे। उन्होंने ऐलान किया,
परसों मैं मंडी में खुले मंच पर जनता दरबार लगाऊंगी। जो चाहे आकर मुझसे सवाल पूछ सकता है, और अगर किसी को लगता है कि मैंने वसूली की है तो सामने आकर सबूत दे। यह खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे, भला कोई दोषी इंसान जनता दरबार लगाता है क्या? शायद मैडम सचमुच साफ है। लेकिन दरोगा हंस रहा था। बस यही तो मौका है। जनता दरबार में मैं वो नकली वीडियो वायरल करवा दूंगा, फिर भीड़ खुद उसके खिलाफ हो जाएगी। जनता दरबार से एक दिन पहले की रात दरोगा के आदमी एक पुराने गोदाम में जुटे। वहां नकली वीडियो शूट किया जा रहा था। एक औरत को डीएम मैडम जैसी साड़ी और चश्मा पहनाकर बैठाया गया और सामने नोटों का बंडल रखा गया। कैमरे के सामने सीन फिल्माया गया। हाँ, पैसा ऊपर तक जाएगा, जल्दी दे दो। वीडियो ऐसा बनाया गया कि कोई भी देखे तो यकीन कर ले। दरोगा ने वीडियो देखकर ठहाका लगाया। बस अब खेल पलटेगा, कल का दिन इतिहास बनेगा। उधर डीएम मैडम अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। फाइलें सामने थीं, लेकिन दिमाग बेचैन था। वो सोच रही थी, क्या पाया जनता मुझ पर भरोसा करेगी या फिर ये दरोगा कोई नया पैंतरा चलेगा? उन्होंने कुरान शरीफ से एक आयत पढ़ी और गहरी सांस ली। सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। अल्लाह मेरे साथ है। उनकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। सुबह होते ही मंडी के पास भारी भीड़ जुट गई। हर तरफ चर्चा थी, आज असली सच सामने आएगा। देखते हैं मैडम क्या जवाब देती हैं। दरोगा और उसके आदमी भीड़ में छुपकर खड़े थे, हाथ में मोबाइल और नकली वीडियो लेकर। उनकी आंखों में शरारती चमक थी। सुबह मंडी के पास का मैदान भरा पड़ा था। सैकड़ों लोग जमा थे, औरतें, मर्द, बच्चे। सबको लग रहा था कि आज कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। स्टेज पर कुर्सी लग चुकी थी, माइक लगाया गया था। बैनर पर लिखा था, जनता दरबार डीएम मैडम के साथ। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही शक भी। कोई कह रहा था, आज साफ होगा कि मैडम हमारी रक्षक हैं या दरोगा सही कह रहा था। कोई बोला, बस इंतजार करो, सबूत आएगा। ठीक 11 बजे डीएम मैडम आई। साधारण सलवार कुर्ता, बिना सिक्योरिटी के। वो सीधे मंच पर चढ़ी और माइक थाम लिया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, मैंने आप सबसे वादा किया था कि सच सामने लाऊंगी। आज आप सब मुझसे जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं कानून की रखवाली के लिए यहाँ खड़ी हूँ, न कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग सोचने लगे, इतनी हिम्मत तो दोषी इंसान नहीं दिखा सकता। भीड़ के पीछे दरोगा खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने अपने आदमियों से फुसफुसाकर कहा, अब खेल देखना। ये भीड़ कुछ ही मिनटों में उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। दरोगा ने मोबाइल से नकली वीडियो जोर जोर से सबको दिखाना शुरू कर दिया। वीडियो में एक औरत जो डीएम जैसी लग रही थी, पैसे लेती हुई कह रही थी, हाँ ये पैसा ऊपर जाएगा, जल्दी दो। लोग दंग रह गए। अरे ये तो वही है, देखा, हमने कहा था ना, ये सब नाटक है। भीड़ में शोर मच गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हमें धोखा दिया गया है। ये खुद ही वसूली कर रही थी। मंच के सामने भीड़ गरज उठी। लोगों ने सवाल बरसाने शुरू कर दिए। मैडम, ये वीडियो क्या है? अगर आप सचमुच ईमानदार हैं तो ये रिश्वत कौन ले रहा है? डीएम मैडम ने माइक पकड़ा और ठंडे दिमाग से बोली, आप सब शांत हो जाइए। ये वीडियो नकली है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन भीड़ गर्म थी। नकली? हमें बेवकूफ समझा है क्या? सबूत आंखों के सामने है। दरोगा भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल काम करती दिख रही थी। तभी डीएसपी अरविंद मंच पर चढ़े। उन्होंने माइक थामा और जोर से कहा, लोगों, आप सबको धोखा दिया जा रहा है। कल रात हमारी साइबर टीम ने दरोगा के गोदाम पर छापा मारा और हमें यही नकली वीडियो बनाते हुए पूरा सेटअप मिला। कैमरा, नकली अदाकारा एंड एडिटिंग का सामान सब बरामद हुआ है। भीड़ सन्न रह गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डीएसपी अरविंद ने जेब से पेन ड्राइव निकाली और स्क्रीन पर असली फुटेज चलवाई। उसमें साफ दिख रहा था कि दरोगा और उसके आदमी रात में नकली वीडियो शूट कर रहे थे। भीड़ से जोरदार शोर उठा, धोखेबाज दरोगा, शर्म कर, हमें बांट कर रखना चाहता था। लोग दरोगा की तरफ लपके। वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने वहीं पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डीएम मैडम ने माइक पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, आज का सच सबके सामने है। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई की रोशनी में हमेशा मिट जाता है। ये दरोगा ही था जिसने महीनों से आप सबका खून चूसा और फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा।
अब इसे और इसके सरपरस्तों को जेल की हवा खानी होगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। डीएम मैडम जिंदाबाद, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा। गरीब सब्जी वालों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग औरत ने आगे आकर मैडम के पांव छू लिए और बोली, बेटी तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी इंसाफ मिलेगा। डीएम मैडम ने उसे उठाया और कहा, नहीं अम्मा, इंसाफ आपका हक है और जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं कोई भी आपकी मेहनत की कमाई नहीं लूट सकेगा। दरोगा को हथकड़ी पहनाई गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम आखिरी बार माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन डीएम मैडम की आवाज अब लोहे जैसी थी। नहीं दरोगा जी, यह गलती नहीं, अपराध है और अपराध का हिसाब कानून ही करेगा। पुलिस उसे ले गई। भीड़ ने राहत की सांस ली। दरबार खत्म होते समय डीएम मैडम ने आखिरी बार माइक उठाया। आज आपने देख लिया कि अफवाह और झूठ कितने खतरनाक होते हैं। हमें हमेशा सच और सबूत पर भरोसा करना चाहिए। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूं कि जब तक मैं यहां हूं, किसी गरीब का हक नहीं छीना जाएगा। भीड़ ने एक स्वर में नारा लगाया, मैडम हमारी शेरनी